ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है मीन राशि के जातकों का। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक की जन्म पत्रिका में चंद्रमा मीन राशि में स्थित है, जहां 12 लिखा है, उस जातक को मीन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, इस वार्षिक फलादेश में जानेंगे जीवन के सभी पहलू, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, फाइनेंस, आय व्यय और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में कैसा रहने वाला है मीन राशि के लिए वर्ष 2023। नवग्रहों में लंबे समय तक प्रभावित करने वाले ग्रह, जिसको स्लो मूविंग प्लैनेट्स कहते हैं, वो हैं शनि, राहु, केतु और बृहस्पति ग्रह। वर्ष 2023 में ये सभी ग्रह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जीवन में भी परिवर्तन होंगे। इस क्रम में बात का प्रारंभ शनि देव की करें तो मीन राशि में शनि 11वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। लाभ और व्यय दोनों मारक घर का नेतृत्व करते हैं। ये शनि ग्रह को मीन राशि में मारक ग्रह, मेल्फिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। वैसे 16 जनवरी 2023 तक बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं ये शनि देव, और 17 जनवरी 2023 को शनि अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि से गोचर करेंगे। इसके साथ ही मीन राशि वालों के लिए साढ़े साती का प्रथम चरण का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ स्वग्रही शनि अपने मूल त्रिकोण राशि यानी 12वें भाव से गोचर करेंगे, जहाँ 11 लिखा है, और दृष्टि दूसरे भाव जहाँ 1 लिखा है, छठे भाव जहाँ 5 लिखा है, और 9वें भाव पर रहेगा जहां 8 लिखा है। मित्रों, मेरा आपसे निवेदन रहता है कि आपकी कुंडली में किस ग्रह किस भाव में बैठे हैं, किस राशि में हैं, उसको याद रखें, तो इस वीडियो का अधिक लाभ ले पाएंगे। हमारा प्रयास है कि आपको शास्त्रों के अनुरूप ही बताया जाए। मनगढ़ंत बातों से बचें, उपाय, रेमेडीज और स्टोन के चक्कर में न पड़े। आपका समय जब आएगा सब ठीक होते हुए आप देखेंगे। कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान। धैर्य रखें, अपने आराध्य को ध्यान करें, प्रकृति से जुड़े रहें, इंसानियत, ह्यूमैनिटी के राह पर चलें। इससे बड़ा उपाय और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बात शनि की हो रही है, तो शनि इस भाव में यानी 12वें भाव में 17 जनवरी 2023 से 28 मार्च 2025 तक रहेंगे। कुंभ राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, घनिष्ठा, सतविसा और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र। 14 मार्च तक शनि मंगल के नक्षत्र में होंगे। यह समय फिर भी कुछ ठीक रहेगा, लेकिन जब शनि का गोचर 15 मार्च से राहु के नक्षत्र में होगा और पूरे साल शनि इसी नक्षत्र में रहेंगे, इस समय में मानसिक चिंता, मानसिक भय, गुप्तांगों का रोग, पुरानी और लंबी बीमारी का उभर कर आना देखा जा सकता है। यह शनि खर्च बढ़ाने वाले होंगे। प्रतिबंधित स्थान जैसे जेल, मुकदमा, सरकारी दफ्तर, हॉस्पिटल का चक्कर लगना और इसमें व्यर्थ का उलझन देखा जा सकता है। यह साढ़े साती का प्रभाव उन मीन राशि के जातक को सबसे अधिक देखने को मिलेगा जिनके जन्मपत्री में शनि इस भाव में बैठे हैं। पहला भाव जहां 12 लिखा है, चौथा भाव जहां 3 लिखा है, 7वां भाव जहां 6 लिखा है और 11वां भाव जहां 10 लिखा है। यदि शनि आपके कुंडली में 11वें भाव में है तो संपूर्ण जीवन काल में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जब जब ढैया या साढ़े साती का प्रभाव प्रारंभ होगा, आपको परेशानी और नुकसान अधिक देखने को मिलेगा, ऐसा मानना चाहिए। कुल मिलाकर के यह शनि 2023 में इस जीवन रूपी गाड़ी में साढ़े साती रूपी ब्रेक को लगा रहे हैं, जिससे जीवन में गति की कमी आएगी, स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा रहेगा, भाग्य में अवरोध होगा और आर्थिक नुकसान होगा। अभी से सावधान हो जाएंगे तो आने वाले समय में डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। सावधानी क्या रखनी है? अब किसी को उधार न दें, कर्ज लेने से बचें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करने से बचें, परिवार में, कुटुंब में, वर्क प्लेस पर वाद विवाद से बचें। यह छोटा सा उपाय आपको आनंदित कर सकता है। सावधानी कब कब रखनी है, इसकी जानकारी आपको मंथली वीडियो में हम देते रहते हैं। अब बात बृहस्पति ग्रह जुपिटर की करें तो मीन राशि में बृहस्पति ग्रह जुपिटर पहले और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। 22 अप्रैल 2023 तक स्वग्रही गुरु पहले भाव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां 12 लिखा है, और अमृत दृष्टि 5वें भाव जहां 4 लिखा है, 7वें भाव जहां 6 लिखा है और 9वें भाव पर रहेगा जहां 8 लिखा है। जुपिटर का प्लेसमेंट और गोचर दोनों अच्छा है। ऋषि पराशर लिखते हैं, यदि गुरु पहले भाव में हो और मीन राशि में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति शोभावान, पुत्रवान, दीर्घायु, उच्च आचरण करने वाला और उच्च पदों से सम्मानित होता है। यदि आपके कुंडली में गुरु इस भाव में है तो आपको और अधिक शुभ फल देखने को मिलेगा। यहाँ जुपिटर आपको संभाल रहे हैं, इस समय का पूर्ण लाभ ले सकते हैं आप। इस समय में जुपिटर का अमृत दृष्टि 5वें, 7वें, 9वें भाव पर है। बृहस्पति का यह गोचर मीन राशि वालों के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो जातक लंबे समय से बीमार चल रहे हैं उनको सुधार देखने को मिलेगा। इस समय में आप शरीर से मोटे हो जाएंगे। यह प्रभाव मीन लग्न के जातक पर अधिक देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें, खान पान पर संयम रखना हितकर होगा। मीन राशि में बृहस्पति ग्रह 10वें भाव के भी स्वामी होते हैं। 10वें भाव से रोजगार के साथ साथ विशेष स्थिति, प्रतिष्ठा, वित्तीय सफलता, उपलब्धि, स्थिति और सम्मान के बारे में भी जानते हैं। यह बृहस्पति आपको रोजगार देंगे,
और सिर्फ रोजगार ही नहीं, रोजगार में विशेष स्थिति बनाएंगे। यह जुपिटर आपको प्रतिष्ठा, नई उपलब्धियां और सम्मान दिलाएंगे। जो लोग शिक्षा संस्थान चला रहे हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि पंचम भाव पर होने से संतान को पढ़ाई में मन लगेगा। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। जो लोग रोमांटिक पार्टनर, लिव इन रिलेशन में हैं, जो जातक संतान की इच्छा रख रहे हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। यह बृहस्पति आपको डे टू डे इनकम में एक्सपांशन देंगे और भाग्य में भी वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन यहाँ शनि और राहु बृहस्पति के फल को कम कर रहे हैं। शनि की 12वें भाव में गोचर और राहु का दूसरे भाव से गोचर। शनि राहु का मीन राशि पर पापकर्तरी का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। इससे मीन राशि में स्थित ग्रहों का फल जातक को नहीं मिलेगा। यानी देव गुरु का प्रभाव 17 जनवरी से 22 अप्रैल 2023 तक नहीं मिलेगा। यह पापकर्तरी शनियों का प्रभाव 23 अप्रैल 2023 को समाप्त हो जाएगा, जब बृहस्पति ग्रह दूसरे भाव में मेष राशि में ट्रांजिट करेंगे। बृहस्पति का यह गोचर भी बहुत अच्छा है। इस भाव में गुरु विशेष फल प्रदाता होते हैं। यहाँ गुरु धन संचय का योग बना रहे हैं, कुटुंब से, मित्रों से सहायता के योग बना रहे हैं। इस समय में जुपिटर का अमृत दृष्टि 6ठे, 8वें और 10वें भाव पर होगा। 6ठम भाव शत्रु, ऋण, रोग, नौकरी, हाउस ऑफ कंपटीशन से संबंधित होता है। वहीं गुरु की दूसरी दृष्टि आयु के साथ साथ साझा संस्थान जैसे विरासत, बीमा, कर, गुजारा भत्ता, पेंशन, गुप्त रोग, गुप्त धन, गुप्त विद्या आदि सभी कुंडली के 8वें भाव के दायरे में आते हैं। और गुरु की तीसरी दृष्टि रोजगार के साथ साथ विशेष स्थिति, प्रतिष्ठा, वित्तीय सफलता, उपलब्धि और सम्मान के बारे में जाना जाता है। यानी यह बृहस्पति क्या कुछ नहीं दे रहे हैं मीन राशि वालों को। वाणी से शत्रु को भी मित्र बनाने में सक्षम है यह गुरु। जो लोग नौकरी खोज रहे हैं, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलता दिलाने में सक्षम है यह गुरु। और जो जातक पिछले लंबे समय से किसी बीमारी का इलाज करा रहे हैं, उनको जल्द राहत मिलेगा। शनि की भी इस भाव पर दृष्टि होने से कर्ज मत लेना, वरना यह कर्ज आपको बहुत परेशान कर सकता है। यह गुरु पैतृक विरासत का विवाद को सुलझा सकते हैं। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन अगर कोई है, निकलने का चांस है, प्रयास करें। गुप्त रोग यदि कोई है तो आपको इसका पता चल जाएगा और आप इसका इलाज करा करके भला चंगा हो जाएंगे। गुप्त ज्ञान की ओर आकर्षित होंगे। और गुरु की तीसरी दृष्टि 10वें भाव पर धनु राशि, इस भाव का स्वामित्व भी बृहस्पति देव के पास ही है। यहाँ रोजगार के साथ साथ विशेष स्थिति, रुतबा, प्रतिष्ठा, वित्तीय सफलता, उपलब्धि और सम्मान दिलाने में सक्षम है ये गुरु। लेकिन यहाँ दूसरे भाव में राहु गुरु की युति, शनि और केतु की दृष्टि बृहस्पति ग्रह के प्रभाव को कम कर रहे हैं। यह संयोग का अच्छा नहीं कहा गया है। यह अशुभ संयोग दूसरे भाव में 23 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। यह समय संभल कर चलने का है। स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं यह युति। इस समय में जीवन साथी के लिए कोई बनने वाले नए संबंध, शादी संबंध में रुकावट डाल सकते हैं। इस युति में वर्क प्लेस पर, नौकरी में, कोई लेन देन में, कोई सरकारी कागजात में गलत निर्णय से काम बिगड़ना, संबंध में दूरियां, ब्रेकअप, धन की चोरी, अपनों में विश्वासघात, धोखा, गलत निर्णय ले लेना के साथ साथ पेट में, पाचन क्रिया में रोग, इस तरह के प्रभाव मिलने लगेंगे। राहु का स्वभाव अचानक, आकस्मिक, एकाएक यानी अति तीव्र गति से अभी का अभी यह उत्तेजना काम को बिगाड़ता है। ऐसा करवाते हैं ये राहु। यदि थोड़ा सूझबूझ से काम निकाला जाए तो काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये राहु आपको अचानक लाभ का योग बना रहे हैं। वर्क प्लेस पर कर्मचारियों से, नौकरियों में मित्रों के सहयोग से वित्तीय सफलता, उपलब्धि, उच्च पद, प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाने में सक्षम है यह राहु। 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति ग्रह के शुभ फल में और वृद्धि होंगे। यह स्थिति कुछ और बेहतर होते हुए देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु पहले भाव में होंगे और केतु 7वें भाव में होंगे। राहु और केतु का यह प्लेसमेंट भी अच्छा नहीं है। यह समय स्टूडेंट के लिए लव, रोमांस, लिव इन रिलेशन में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए धोखा होने का चांस होगा। सावधानी रखें। यदि आपके संतान स्कूलिंग कर रहे हैं तो उनके पढ़ाई पर ध्यान दें। जो लोग शादी करने के इच्छुक हैं, होने वाले संबंध को अच्छे से जांच परख कर लें, अन्यथा धोखा, छलावा के शिकार हो सकते हैं आप। केतु का 7वें भाव में आपको डे टू डे इनकम में एक्सपेंशन देंगे, आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य में परेशानी, बिजनेस पार्टनर से अविश्वास, मनमुटाव भी देखा जा सकता है। सावधानी रखें। एक वाक्य में कहें तो इस साल में सावधानी से सफलता मिलेगी। सावधानी क्या रखना है? उपाय के रूप में बस एक आदत डालनी है। उत्तेजित होने से बचें, जल्दबाजी से बचें, वाद विवाद से बचें। यह छोटा सा उपाय आपको आनंदित कर सकता है। बाकी के ग्रह हर महीने बदलते रहेंगे, जिसका संपूर्ण विश्लेषण हम मंथली वीडियो में देते रहते हैं। और अंत में जानते हैं एट ए ग्लैंस वर्ष 2023 में मीन राशि पर नवग्रह का मिश्रित फल क्या रहने वाला है। तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। धन आगमन में विलंबित महसूस करेंगे।
नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में समय मध्यम फलदायी है। शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र में समय मध्यम फलदायी रहने वाला है। लव, शादी, बच्चे प्लान कर रहे हैं, उनके लिए समय उत्तम फलदायी है। ओल्ड एज होम प्लान कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है। जो जातक पहले से बीमार चल रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा।